तो सभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वालों को मैं नीरज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका। तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको आप इस तरीके से आपको याद करना है, यूएस और S43 RPM। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसे याद करिएगा इस तरीके से, यूएस और S43 RPM। अब क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल में होता क्या, पहले हमारे पास क्या होता है 8 शेड्यूल थे। अब क्या है, प्रेजेंट टाइम हमारे पास कितने हैं, 12 शेड्यूल है। 8th में जो 4 शेड्यूल हमारे पास ऐड किए गए हैं वो लास्ट के लिए हैं हमारे पास। वो लास्ट के 4 शेड्यूल जो होते हैं हमारे पास जो ऐड किए गए उसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं 12 शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल दिए गए हमारे पास वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यू का मतलब होता है यूनियन। अब यूनियन का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होती है हमारे पास वो फर्स्ट शेड्यूल में आएगा। नेक्स्ट सेकंड होता है हमारे पास सैलरीज। अब ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी सैलरीज होती है या अमोल्यूशन में होता है हमारे पास वो सेकंड शेड्यूल में आएगा। फिर हम बात करते हैं ओ से। ओ क्या सिग्निफाई करता है, ओथ। अब प्रेसिडेंट का ओथ या वाइस प्रेसिडेंट का ओथ हमारे पास जितने भी ओथ होते हैं हमारे पास ये किस में आएंगे, थर्ड शेड्यूल में आएंगे। फिर हम बात करते हैं आर से। आर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो राज्यसभा सीट। तो राज्यसभा सीट जो होती है हमारे पास वो किस में आती है, वो फोर्थ शेड्यूल में क्या होती है, निर्धारित की जाती है। फिर हम बात करते हैं एस से। एस जो होता है हमारे पास वो फिफ्थ शेड्यूल है हमारे पास। इसके अंदर क्या होता है, शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं हमारे पास। शेड्यूल एरिया कहने का हमारा मेन मोटिव होता है जो सोशियो इकोनॉमिक एक प्रकार जैसे कि हमारे पास सिटी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली जो होती है हमारे पास क्या होता है, डेवलप्ड होते हैं। बट बहुत सारे ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं। शेड्यूल्ड एरिया का कहने का मतलब होता है वो सोशली बैकवर्ड होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। तो ऑब्वियस बात इनको हमने किस में रख दिया, इसको हमने रख दिया फिफ्थ शेड्यूल में रखा है। अब ये एक्चुअल में ये भी शेड्यूल में आएगा। तो जो फोर्थ सिग्निफाई करता है हमारे पास वो ATMM। अब इसमें क्या होता है, जो फोर्थ हमारे पास जो 4 स्टेट हमारे हैं जिनको शेड्यूल एरिया में रखा गया वो कौन कौन से हैं। तो ए से सिग्निफाई करेगा असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। बहुत ज्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन। तो कौन कौन से स्टेट आते हैं उसमें, असम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, मिजोरम आएगा। देन थर्ड 3 इसमें जो होती है हमारे पास ये 3 शेड्यूल को डिस्कस करेगा। इसमें 3 एल के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला एल होगा उसे हम 7th बोल देते हैं। इस एल में क्या होता है, लिस्ट आती है। लिस्ट क्या होती है हमारे पास 3 प्रकार की होती है। अभी लिस्ट कौन कौन होती है, एक स्टेट लिस्ट होगी जिसमें स्टेट के जितने भी रूल होते हैं हमारे पास, लॉज होते हैं वो रहेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है सेंटर, तो सेंटर आएगा। फिर हमारे पास क्या होता है कंकरेंट। कंकरेंट में जो होता है वो स्टेट और सेंटर दोनों मिला के होते हैं। स्टेट और सेंटर दोनों की इसमें क्या होती है हमारे पास, दोनों का मतलब एरिया होता है। तो स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट कितने प्रकार की होती है, 3 होती है। किस शेड्यूल में आता है, वो 7th शेड्यूल में आएगा हमारे पास। फिर हम बात करते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। 8th शेड्यूल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, लैंग्वेज के लिए है। ऑफिशियली जो होती है वो 22 लैंग्वेज अभी निर्धारित की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा, चेक कर लीजिए अगर कोई रिफॉर्म आया हो, कोई भी लैंग्वेज अगर ऐड की गई हो। तो 8th शेड्यूल में क्या आएगा हमारे पास, लैंग्वेज आएगा। तो 3 एल के बारे में बात करेंगे। पहला लिस्ट होगा, लिस्ट में स्टेट आएगा, सेंटर आएगा, कंकरेंट आएगा। देन हम बात करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन हम बात करेंगे 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल होता है उसे हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे पहले 8 शेड्यूल थे हमारे पास जो ऐड किए गए। तो पहला जो ऐड किया हुआ हमारे पास जो शेड्यूल था वो फर्स्ट अमेंडमेंट। तो पहले अमेंडमेंट के तहत, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, हम संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। तो 1951 के तहत, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, चेंजेस लाया। इसे बोलते हैं 9th शेड्यूल बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं आर में, ए को सिग्निफाई करना जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का कहने का मेन मोटिव होता है, लेट्स सपोज जैसे किसी पार्टी के मेंबर आप हो या MP या MLA हो, लेकिन आप नॉर्मली क्या होता है किसी समय दूसरी पार्टी को चेंज कर रहे हो, तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। इसे एक प्रकार से दल बद्दू बोला जाता है। तो इस 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो इसे याद रखिएगा, अमेंडमेंट याद रखिएगा। 1985 किस शेड्यूल में आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। आजकल बहुत पॉपुलर है। अभी राजस्थान में सिंधिया जिस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते थे। फिर हम बात करते हैं पी से। पी जो होता है हमारे पास वो पंचायत को सिग्निफाई करता है। तो पंचायत जितने भी हमारे पास क्या होती है, रूरल बॉडीज होती है या जितने पंचायत होती है, जितनी भी सभाएं होती है, ग्राम सभा जो होता है हमारे पास, जिला पंचायत जो होता है हमारे पास, वो 73rd अमेंडमेंट के तहत आता है। एंड फिर एम से सिग्निफाई करेंगे, उसे बोलते हैं म्युनिसिपालिटीज। नगरों में जो होता है उसे म्युनिसिपालिटीज बोलते हैं, गांव में जो होता है उसे हम पंचायत बोलते हैं। ये किसके अंदर आया, ये 74th अमेंडमेंट के तहत आया। तो याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। यूएस, यू सिग्निफाई यूनियन, एस जो होता है वो सैलरी को डिफाइन करेगा, ओ से ओथ, आर जो होता है हमारे पास वो फोर्थ होगा, उसे बोलते हैं राज्यसभा सीट से निर्धारित की जाएगी। एस जो होता है उसे बोलते हैं शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में फिर हम बात करेंगे 4 शेड्यूल एरिया कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। 3 जो हमारे पास आता है, इसमें जो होता है हमारे पास 3 शेड्यूल आएंगे, 7th, 8th एंड 9th। 7th के अंदर लिस्ट आएगा। लिस्ट कितनी होती है, स्टेट, सेंटर एंड कंकरेंट। फिर हमारे पास
एक एल में क्या होगा, लैंग्वेज आएगा जो कि 8 शेड्यूल में आता है हमारे पास। 9 शेड्यूल जो होता है हमारे पास वो लैंड रिफॉर्म के लिए, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत आया। फिर ए क्या सिग्निफाई करेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था। देन पी क्या होता है हमारे पास, पंचायत होगा, जो कि 73rd अमेंडमेंट के तहत आया था। और जो एम होगा उसे हम बोलेंगे म्युनिसिपैलिटीज, और 74th अमेंडमेंट आया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ये हमारे पास शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट की अगली क्लास में रख लूंगा, ताकि अमेंडमेंट होता क्या हमारे पास है, कौन कौन से अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।